IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त मंजूर कर ली। प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी। कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। आलमी मालियाती फंड ने रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह 3.5 और महंगाई 19.9% रहने की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम की बहाली मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दी। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। मुआशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। शहबाज शरीफ की वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम को शाबाश। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। IMF से कहें 7.5 अरब की कमिटमेंट सैलाब से पहले दी थी, अब पूरी नहीं कर पाएंगे। हुकूमत हमें अंदर कर रही है। दहशत गर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उन्हें स्पॉट फ्री नहीं होने देना। खत लिखकर IMF को कॉपी भेज दें। साबिक वज़ीर खजाना की सूबाई वज़ीर खजाना को विफाक की इत्तेहादी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत। IMF प्रोग्राम में हर मुल्क ने वोट दिया, सिर्फ भारत ने नहीं दिया। भारत और PTI ने पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की मुखालिफत की। शौकत तरीन मुसलसल झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, गिरी हुई हरकत की। अगर साबिक वज़ीर खजाना ये सब कुछ नहीं करते तो खत नहीं आता। प्रोग्राम को डीरेल करने का सोचना लम्हा फिक्रिया है। PTI कौम से मुआफी मांगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है। इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना से गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं। सैलाब के बायस मुश्किलात का जिक्र करके क्या बुरा किया। असद उमर ने फोन कॉल तरमीम शुदा और रिकॉर्डिंग खिलाफ कानून करार दे दी। मिफ्ता इस्माइल पहले वजाहत करें, IB ने किस तरह फोन टेप किए, क्या पाकिस्तान में कोई प्राइवेसी नहीं रही। फवाद चौधरी का मौके। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फोन टैपिंग की? फोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों, वो बेबस हैं एजेंसीज की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। इमरान खान ने IMF डील खराब करने की हिदायत करके कौमी इक्तिसादी मफादात को सबोताश करने की कोशिश की। वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को मुल्की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का चेयरमैन PTI पर मुल्क और अवाम के साथ गद्दारी का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ट्विटर पैगाम में वालिद आसिफ जरदारी की तरह पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। मुतासिरी ने सैलाब की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। अंदरूने और बैरून मुल्क से अतियात जमा करने के लिए भरपूर मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में अहम फैसलों का ऐलान। सैलाबी रेलों ने सिंध का रुख कर लिया। दादू के सुपरयोबंद में 50 फीट शगाफ के बाद मेहर शहर और खैरपुर नाथन शाह में सैलाबी सूरत हाल। जूही शहर को बचाने की कोशिशें। सांगढ़ के सेम नाले में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने के बाद पानी आबादी में दाखिल। लोग घर खाली करके खुले आसमान तले आ गए। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह 21,000 क्यूसेक बढ़ गई। कच्चे के इलाके जेर आब। सैलाब से बचकर निकलने वालों की कश्ती दरिया में डूब गई। सेवन के करीब हादसे में 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस, रेंजर्स और मकामी अफराद ने 7 को बचा लिया। पाकिस्तान नेवी और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। खैरपुर में मुसलसल बारिशों से खस्ता हाल। 5 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें जमीन में धंस गईं। मलबे तले दबे तमाम 15 अफराद को बचा लिया गया। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मरने वालों की तादाद 250 हो गई। 17,000 से जायद मकानात गिर गए।
960 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 18 पुल और 1000 किलोमीटर से जायद शाहराहें मुतासिर। डेरा इस्माइल खान में दरियाई सिंध की सतह में इजाफा। चश्मा बैराज में 5,19,484 क्यूसेक पानी दाखिल। कच्चे के इलाकों को पहले ही खाली करवा लिया गया। सैलाबी रेले पंजाब में सबसे पहले मियांवाली में दाखिल होंगे। फिर डेरा गाजी खान की तहसील तोंसा पहुंचेंगे। इंतजामिया और इमदादी इदारों को अलर्ट कर दिया गया। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब जदा इलाकों का दौरा। नौशहरा और चारसद्दा में फ्लड रिलीफ कैंपों में मुकीम सैलाब जदगान से मुलाकात। 3 सितंबर तक मुतासरीन के हर खानदान को 25,000 रुपए अदा करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ मोहम्मद डैम साइट भी गए। मुतालिका हुकाम की तरफ से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने 2 सितंबर से शुरू होने वाला मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा मनसूख कर दिया। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक खातून रहनुमा डेरा गाजी खान की तहसील तोंसा में सैलाब मुतासरीन के कैंप पहुंच गईं। खवातीन के मसाइल पूछे। सियासत का नहीं, आवाम के दुख में शामिल होने का वक्त है। मुतासरीन की बहाली तक सुकून से ना बैठने का अज़्म। सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। पाक फौज के आला अफसरान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इन एक्शन। कोर कमांडर बलूचिस्तान का बोलान में बीबी नानी पुल का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की पुल को जल्द दोबारा से बहाल करने की हिदायत। कोर कमांडर पेशावर का भी सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोहिस्तान के दूर दराज इलाकों में पहुंच गए। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद का अंदरूनी सिंध का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए दोस्त मुमालिक भी पेश। तुर्किया से 4 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची और UAE के 2 फौजी तैयारे रावलपिंडी पहुंच गए। अमाराती हुकाम ने 20 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजने की यकीन दहानी करवा दी। चीन से 2 तैयारे सामान लेकर 48 घंटों में पहुंच जाएंगे। बहरीन की भी खैमों और अद्वियात समेत इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। UN सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। आलमी बरादरी से खुसूसी अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान की मदद करें। एंटोनियो गुतेरेस की यकीन दहानी। अंदरूनी सिंध से कराची आने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए 4 खैमा बस्तियां कायम करने का फैसला। कमिश्नर कराची का डॉन न्यूज की टीम के साथ सच्चल गोट डिग्री कॉलेज का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। आगे बढ़े, सैलाब जदगान का सहारा बने। डॉन मीडिया ग्रुप मुतासरीन ने सैलाब की आवाज बन गया। स्पेशल टेलीथॉन के बाद कराची में IH चुंदरीगा रोड और क्लिफ्टन पर इमदादी कैंप्स कायम। शहरियों की बड़ी तादाद खुराक, अद्वियात और एहतियात जमा कराने पहुंची। सैलाब के बाइस फसलें उजड़ गईं। सड़कें तबाह होने से सप्लाई मुअत्तल। कराची की सब्जी मंडी में प्याज की कीमत 5,000 रुपए फी मन तक जा पहुंची। टमाटर की पेटी 4,000 रुपए में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में भी सब्जियों की कीमत में 100 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। कराची चेंबर और बिजनेसमैन ग्रुप ने बिजली के निर्खों में मजीद इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। रेट फिक्स करने और उस पर आयद टैक्स खत्म करने का मुतालबा। इराक में ऑपोजिशन का एहतजाज। मुक्तदाल सदर के हजारों हामियों का ऐवान सदर पर धावा। हंगामा आराई के बाद बगदाद में कर्फ्यू नाफिज। नए इंतखाबात का मुतालबा करने वाले मुक्तदर सदर का सियासत छोड़ने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 12 मुजाहिदीन हलाक। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के अमले को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकाम रूस से सस्ता पेट्रोल की खरीदारी का मुआहदा करने के करीब पहुंच गए। मॉस्को में अफगान वक्त ने गंदम, गैस और तेल की फराहमी के मुआहिदों को हतमी शक्ल दे दी।
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी विराट कोहली के मद्दाह निकले। पाक भारत मैच के बाद हारिस की कोहली से मुलाकात। भारतीय बल्लेबाज ने फास्ट बॉलर को अपने दस्तखत शुदा जर्सी का तोहफा दिया।